जैसा कि हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। रिसेप्टर्स हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिसके थ्रू हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई चेंजेस रिसीव होती हैं। मैसेजेस जो है हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम को जाते हैं। फॉर सपोज हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मैसेज होता है वो हमारे स्किन के थ्रू, सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू जो है हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। और जैसे हमारी आंखों में फोटो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जहाँ पे लाइट रिसीव होती है। और हमारे जो ईयर्स हैं, कान हैं, उनमें हियरिंग साउंड रिसेप्टर्स जिसे कहते हैं वो मौजूद होते हैं। और हमारे नोज़ में जो है केमिकल स्मेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो डिफरेंट गैसेस को रिकग्नाइज करते हैं। इधर परफ्यूम हो गई, फ्रेगरेंस हो गई, स्मेल हो गई। और जो हमारे टंग में, ज़बान में भी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स जो है वो वहाँ पे टेस्ट बड्स पे प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमें टेस्ट होती है, बिटरनेस, कोल्डनेस, ये रिसेप्टर्स के थ्रू हमें फील होती है। और ये रिसेप्टर्स, फॉर सपोज हमने कोई मीठी चीज़ वगैरह खा ली तो ये कोई मैसेज जो होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो सीएनएस होता है वो एक्ट करता है एज अ कंट्रोल सेंटर। अब वो हमारी बॉडी को मैसेज करेगा, एनालाइज करने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद अफेक्टर्स को, टारगेट ऑर्गन्स को ऑर्डर देगा, जो कि हमारे ग्लैंड्स और मसल्स होते हैं, कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। आइदर उस इफेक्ट को इंक्रीज करना है फीडबैक सिस्टम को, आइदर उसे डिक्रीज करना है, नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। ये फॉर सपोज हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है और वो मीठी है तो हम ज़्यादा खाएंगे, तो ये हमारा ब्रेन जो है हमारे बॉडी को, डिफरेंट ऑर्गन्स को, हैंड्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी हमें मैसेज जाएंगे कि ज़्यादा और खाओ और खाओ। मतलब ये जो मैसेजेस होंगे ये किसके थ्रू, अफेक्टर ऑर्गन के थ्रू जो है हमारा सीएनएस क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारा है फीडबैक सिस्टम। जैसा कि टाइप्स ऑफ फीडबैक है, फीडबैक हमने पढ़ा हुआ है कि चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म को कहते हैं। फीडबैक सिस्टम जो है वो टू टाइप्स का होता है बेसिकली, एक पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में कोई भी बॉडी में मतलब मैसेज रिसीव होगा तो बॉडी क्या करेगी, उस मैसेज को, उस चेंज को इन्हेंस करती है, इंक्रीज करती है। मतलब वो उसका आउटपुट और इंक्रीज करती है। फॉर सपोज अगर देखा जाए हमारी बॉडी जो है वो इंजर्ड हो गई है और हमारे ब्लीडिंग होती है तो हमारी बॉडी फीडबैक सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, प्लेटलेट्स को रिलीज करवाता है इंजरी की साइड पे, जहाँ पे ब्लड जहाँ से आउट हो रहा है उस वेन के थ्रू उस जगह पे क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जैसे वहां पे पेचअप हो जाए और एक क्लाट बना लें और क्लाट बना के वहां से जो ब्लड का फ्लो है उसे रोक लें। तो यहाँ पे जो फीडबैक है, फीडबैक का एग्जांपल दिया गया है, ये पॉजिटिव फीडबैक है। मतलब प्लेटलेट्स जैसे ही हमारी बॉडी से इंजरी के दौरान हमारा खून बहना शुरू हो गया है, हमारी कोई नस जो है वो फट चुकी है, रप्चर हो गई है, तो हम प्लेटलेट्स वहां पे जमा होना शुरू हो गए हैं और हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन और ज्यादा मैसेज दे रहा है कि प्लेटलेट्स का तादाद बढ़ाया जाए। जैसे वहां पे जाके प्लेटलेट्स क्या करेंगे, क्लाट बनाएंगे। क्लाट बना के उस होल को, वो जो सुराख हो जाता है वहां से जहाँ से ब्लड का फ्लो होता है, उसे ब्लड फ्लो को रोकने की कोशिश की जाती है। और ब्लॉक करने की जो टीयर साइट होती है जहाँ पे इंजरी हुई होती है उसे ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। तो इस फीडबैक को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव फीडबैक। मतलब एक चीज बढ़े उसको और बढ़ाया जाए,
हमारी बॉडी में कोई चेंज आए, उस चेंज को एनहांस किया जाए तो उसे हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि 90% हमारा जो बॉडी है वो नेगेटिव फीडबैक पे काम करती है। जस्ट 10% ही कोई ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें ये पॉजिटिव फीडबैक जो है वर्क करता है। और जैसा कि हम फीडबैक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव फीडबैक के बाद नेगेटिव फीडबैक पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक ऐसा होता है कि एक ऐसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, जैसे कि हमारी बॉडी को नॉर्मल टू बैक नॉर्मल स्टेट में वापस लिया जाए। मतलब अगर कोई बॉडी में हमारे में चेंज आ गई, उसके अपोजिट में हमारी बॉडी क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू मनफी आंसर, मनफी रिप्लाई के थ्रू उस चेंज को काउंटरएक्ट करने की कोशिश करती है, उसे नॉर्मल फॉर सपोज जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, कोल्ड और विंटर में क्या आता है, जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली फॉल डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये फॉल डाउन होता है तो एक सेट पॉइंट होती है 98.4 फ़ारेनहाइट, वहाँ से भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है गिरना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है हमारी बॉडी क्या करेगी, शिवरिंग को और डिफरेंट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है ताकि हमारी बॉडी जो है उसमें हीट पैदा हो और जो हमारा टेम्परेचर जो सेट पॉइंट से नीचे गिर गया था उसे वापस रिटर्न किया जाए सेट पॉइंट पे, नॉर्मल स्टेट पे। इस फीडबैक को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। मतलब कोई चीज़ कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमारी बॉडी ने क्या किया है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू उस टेम्परेचर को ज़्यादा गिरने नहीं दिया और वापस सेम जो है शिवरिंग और डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू हीट पैदा करिए ताकि हमारी बॉडी में जो है वो जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 98.4 फ़ारेनहाइट वो मेंटेन रहे। अगर हम सेट पॉइंट की बात करें तो सेट पॉइंट एक्चुअली एक ऐसा वैल्यू होता है हमारी बॉडी का, जैसे टेम्परेचर की बात कर लें कि स्टैंडर्ड वैल्यू, ना वहाँ से कम होना चाहिए टेम्परेचर को, ना ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा या कम होगा तो हमारी बॉडी जो है एक्शन परफॉर्म करेगी, कोई ऐसा एक्शन लेगी जिसके थ्रू जो है बैक टू सेट पॉइंट पे टेम्परेचर या कोई भी जो स्टेट है वापस ली जाए। मतलब उसे हम क्या कहते हैं, सेट पॉइंट कहते हैं। और एक सेट पॉइंट ही होती है जिसके दरमियान नीचे ऊपर जो होते हैं वैल्यूज होते रहते हैं, जैसा कि हमने टेम्परेचर, हमारी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जो है 120/80, ये हाई लो होने की कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, डिफरेंट फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उसे बैक टू सेट पॉइंट, स्टैंडर्ड पॉइंट पे ले आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे जाए अगर बॉडी की देखें तो 90% जो फीडबैक सिस्टम होता है वो हमारा नेगेटिव फीडबैक पे हमारी बॉडी वर्क करती है। और ये फेवरेट सिस्टम है हमारी बॉडी का बैलेंस होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सेट पॉइंट जो है फेवरेट सिस्टम कैसे होता है, जैसे ऐसे ही होता है एयर कंडीशनर, उसकी तरह बॉडी जो है नेगेटिव फीडबैक पे काम करती है। फीडबैक वर्क, नेगेटिव फीडबैक जो हमारा एसी की तरह वर्क करता है। एसी भी कैसे होता है, ये ज़्यादा जैसे ही गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है तो एसी जो है टेम्परेचर जैसे राइज होना शुरू होता है तो एसी क्या करती है, कूलिंग प्रोड्यूस करती है। और जब ज़्यादा ठंड हो जाती है रूम में तो एसी फिर से उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है और खुद जो है टर्न ऑफ हो जाती है ताकि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल स्टेट में रहे। ऐसे स्टॉप होता है, हो जाती है चलना। ऐसे ही हमारी बॉडी भी जो है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है
तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे बैक टू नॉर्मल स्टेट शिवरिंग मैकेनिज्म के थ्रू, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स के थ्रू हीट प्रोड्यूस करके उस टेम्परेचर को गिरने नहीं देती, वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में ले जाती है। और अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, डिफरेंट कूलिंग मैकेनिज्म, स्वीटिंग मैकेनिज्म, पसीने के थ्रू मतलब जो है बॉडी को कूल करती है ताकि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े भी ना। और ये सब जो प्रोसेस होते हैं इसको जो कंट्रोल करता है वो हमारी बॉडी में टेम्परेचर को वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस को अगर हम देखें तो हाइपोथैलेमस एक थर्मोस्टेट का वर्क करता है। जैसे डिफरेंट जगह पे फायर अलार्म लगे होते हैं या थर्मोस्टेट्स हमारे जो आयरन होती हैं प्रेस कपड़े प्रेस किए जाते हैं जिससे वो उनके थ्रू भी क्या होता है कि थर्मोस्टेट के तौर पर हाइपोथैलेमस वर्क करता है। हाइपोथैलेमस जो है अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो उसे राइज नहीं होने देगा, अगर कम होगा तो उसे कम भी नहीं होने देगा, उसे अपनी नॉर्मल स्टेट में रखता है। और हाइपोथैलेमस हमेशा इसे कहें कि अलार्म अलार्म ऑफ द बॉडी कहें तो उसे गलत नहीं होगा, या थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहें तब भी ठीक रहेगा। ये हमारा थर्मोस्टेट होता है जो टेम्परेचर की कम या ज़्यादा होने की सूरत में उसे मेंटेन करता रहता है। और फॉर सपोज कैसे अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो उसे भी नॉर्मल रखेगा, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल वो ज़्यादा या हाई होगी तो भी जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो ब्लड ग्लूकोज, फॉर सपोज हमने खाना खा लिया तो हमारे सेल्स में जो है ग्लूकोज का तादाद जो होता है वो बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में, ताकि हमारी बॉडी के ब्लड में जो है ग्लूकोज की जो लेवल है वो नॉर्मल रहे। और वाटर जो है उसको भी बैलेंस करती है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। और जो ये रिस्पांस होता है नेगेटिव वो ऑलवेज अपोजिंग में होता है, चेंज की हमेशा मुखालफत करता है। जैसा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गई तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी। इंसुलिन क्या करेगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी और हमारी ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज नहीं होता तो मतलब ये जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम नहीं होता तो इवन कोई स्मॉल चेंज भी है वो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती और ये सीरियस इम्बैलेंस का काज होती और इवन हमारी डेथ हो सकती थी। सो नेगेटिव फीडबैक जैसा कि हमने कहा कि ब्लेसिंग है और फेवरेट बॉडी सिस्टम है हमारा। और मतलब एक किस्म की ब्लेसिंग है जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्कआउट करती है और हमारी जो भी बॉडी की डिफरेंट टेम्परेचर हो गई या ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, सबको मेंटेन करने में नेगेटिव फीडबैक का काफ़ी अहम किरदार होता है। शुक्रिया जी।